भारत में कोरोना के केस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। सोमवार को एक दिन पहले के मुकाबले 90% ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि उनकी संख्या 2183 ही थी। 11 हफ्ते की गिरावट के बाद कोरोना केसों की तेजी से बढ़ती संख्या ने वैज्ञानिकों को नहीं, सरकार और आम लोगों को भी चिंता में डाल दिया है। लोगों के दिमाग में ये सवाल कौंध रहा है कि कहीं कोरोना की चौथी लहर की शुरुआत तो नहीं है। लोग ये भी सवाल पूछने लगे हैं कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद जिस हर्ड इम्यूनिटी की उम्मीद जताई जा रही है, आखिर उसकी क्या स्थिति है। क्या भारत ने कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर ली है? अगर नहीं तो इसमें समस्या क्या है? कोरोना पर काबू करने से आखिर क्या दिक्कत आ रही है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इम्यूनिटी क्या है और कैसे बनती है? बीमारी फैलाने वाले वायरस के खिलाफ हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी दो तरह से विकसित होती है। पहली प्राकृतिक तरीके से और दूसरी वैक्सीनेशन के जरिए से। प्राकृतिक तरीके से हमारा शरीर का सिस्टम किसी वायरस के खिलाफ खुद ही अपने अंदर ऐसी क्षमता विकसित कर लेता है जिससे कि वायरस का अगला हमला होने पर उसका मुकाबला कर पाए। दूसरे तरीके में जब हमारे शरीर में किसी खास वायरस के खिलाफ कुछ एंटीबॉडी नहीं बन पाती तो उसे बाहर से वैक्सीन के जरिए उस खास वायरस या उसके जैसे प्रतिरूप का झांसा दिया जाता है। इससे शरीर को लगता है कि वायरस का असल हमला हुआ है और वो उसमें निपटने के लिए खुद को तैयार करने लगता है। इसके बाद जब असल वायरस हमला करता है तो हमारा शरीर पहले से ही उसके लिए तैयार रहता है। तब वायरस ज्यादा खतरनाक रूप नहीं ले पाता। वैक्सीन की इसी प्रक्रिया के जरिए पोलियो और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों को खत्म करने में कामयाबी हासिल हुई है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? बाकी वायरस की तरह कोरोना के SARS-CoV-2 वायरस पर भी इम्यूनिटी इसी तरह काम करती है। प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने के समय लगता है और कभी कभी सभी के अंदर खुद डेवलप नहीं हो पाती। जब कोई खास बीमारी फैलती है तो इसे खत्म होने में कभी कभी लंबा वक्त लग जाता है। बीमारी के वायरस एक से दूसरे में फैलता है। जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा उस वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेता है तब वायरस को फैलने के लिए नए शरीर नहीं मिल पाते और वो धीरे धीरे बेअसर होने लगता है। इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। वैज्ञानिक मानते रहे हैं कि 60 से 70% आबादी अगर कोरोना वायरस से खुद संक्रमित होकर ठीक हो जाए या फिर वैक्सीन के जरिए नियंत्रित संक्रमण करने का शरीर को लड़ने के लिए तैयार किया जाए तो हर्ड इम्यूनिटी हासिल की जा सकती है। कोरोना में हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति क्या है? भारत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में रहा है। कोई भी राज्य, जिला और गांव कोविड से बच नहीं पाया। हालांकि कितने लोग SARS-CoV-2 वायरस की चपेट में आए हैं, इसका सटीक आंकड़ा देना मुश्किल है। कई राज्यों में बहुत से कोविड केस दर्ज ही नहीं हो पाए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि देश की 98% से ज्यादा बालिग आबादी को कोविड वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। मतलब भारत में निर्धारित लोगों में इम्यूनिटी बन चुकी है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो या वैक्सीन के जरिए। लेकिन ये कोरोना वायरस को रोकने के लिए काफी साबित नहीं हो पा रही है। इसकी एक वजह अफ्रीका जैसे कई देशों में कम वैक्सीनेशन को भी माना जाता है। WHO का कहना है कि जब तक सभी देशों के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी को पाना बेहद मुश्किल होगा। बिना वैक्सीन वाले लोगों में कोरोना वायरस घुसपैठ करके संक्रमण फैलाता रहेगा। कोरोना को काबू करने में क्या दिक्कत है? कोरोना को काबू करने में मुश्किल इसलिए भी आ रही है क्योंकि इसका वायरस तेजी से रूप बदल रहा है। कोरोना से शुरुआती वेरिएंट अपना असर खो चुका है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए इसके डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना जाता है। तीसरी लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट खासकर इसके BA.1 और BA.2 स्ट्रेन की वजह से आई है। अब ओमिक्रॉन के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। BA.1, BA.3, BA.4 और BA.5। इनमें से आखिरी दो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले हफ्ते ही लिस्ट में शामिल किया है। BA.3 कुछ देशों में मिला है लेकिन ज्यादा घातक नहीं है। BA.4 दक्षिण अफ्रीका, डेनमार्क, बोत्सवाना, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में मिल चुका है। BA.5 को अफ्रीका और बोत्सवाना में देखा गया है। इसके अलावा कोरोना के दो वायरसों के मिलन से बना XE वेरिएंट भी खतरे का सबब बन रहा है। UK में XQ, डेनमार्क में XG, फिनलैंड में XJ और बेल्जियम में XK वेरिएंट भी देखे गए हैं। कुछ स्टडी में पता चला है कि XE वेरिएंट 20% तक ज्यादा संक्रमण फैलाता है। कोरोना वायरस के इतनी तेजी से बदलते रूपों की वजह से भी हर्ड इम्यूनिटी का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो रहा है। जब तक ज्यादातर लोगों में कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होती, इसके नए नए वेरिएंट आते रहेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि वैक्सीनेशन से मिली इम्यूनिटी की बदौलत कोरोना के पिछले वायरस ज्यादा जानलेवा नहीं रहे हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।